तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में हम इसके प्रश्न 10 तक हल करवा दिए थे और उसमें का एक 8 प्रश्न छूट गया था ना, तो उसको आइए पहले बता देते हैं, उसके बाद ये 2 प्रश्न को हम लोग समझेंगे। तो देखिए उसमें क्या था, 8वें प्रश्न में टेन इनवर्स यक्स था। इसके बराबर कुछ नहीं दिया था तो हम माने थे, तो यहाँ से मान लेंगे, यहाँ से y बराबर टेन इनवर्स x हो जाएगा। और उसमें क्या था कि टू टाइप्स इसका डिफरेंशिएशन करना था, यानी अवकलन करेंगे। तो ये देखिए इसमें x दिख रहा है तो x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, तो y है तो हो जाएगा dy बटे dx। अब देखिए टेन इनवर्स x का हम इधर लिखवा देते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी d बटे dx, और यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स x, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता है टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो आप लोग ये सब याद रखिए, मैं पीछे के लेक्चर में बता दिया हूँ कि ये कैसे होता है और इसका प्रूफ भी करेंगे तो कैसे आता है। तो सब चीजें बता दिए हैं, सब आप लोगों को याद करना है बस। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका तो एक बार हो गया, लेकिन हमको एक बार नहीं करना है, 2 बार करना है, तो 2 बार करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर। तो अब देखिए इसको ऐसे बना लेंगे, इसके पावर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है ना, और उसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ से -1 हो जाएगा। तो कौन सा इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए d बटे डी एक्स। जब x पे पावर n रहे तो घात आगे या घात में से एक क्या होता है, कम हो जाता है, तो इसका घात आगे आएगा यानी -1 आगे, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 में से एक कम करेंगे तो -1 -1 -2 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या हो जाएगा -2। अब क्या करना है ये तो होगा, लेकिन अब देखिए इसके अंदर क्या है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो इतना का हम पुनः करेंगे डिफरेंशिएशन, तो उसके लिए लगाएंगे d बटे dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको बगल में कर देते हैं। 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, यहाँ से 0 प्लस यही वाला फार्मूला लगा देंगे, इसमें भी घात आएंगे, घात में से कम, तो यहाँ से 2 और x का डिफरेंशिएशन 1 यानी इसका हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। अब इसको हल करेंगे तो माइनस आ गया है तो रहेगा -2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये माइनस में है, इसको नीचे भेजेंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, तो यानी यही हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर, यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 11 प्रश्न को हम बताते हैं, ये वाला प्रश्न उस लेक्चर में छूट गया था ना। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 11, यहाँ से 11 दिया है, y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, और हमको सिद्ध करके कितना लाना है, d2y बटे dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0, यानी इसका भी हमको 2 बार क्या करना है, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो आइए करते हैं। यानी देखिए इन सब में हमको क्या दिख रहा है, x, तो x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे क्या हम डिफरेंशिएशन, तो y है तो dy बटे dx हो जाएगा। अब देखिए 5 कांस्टेंट है तो इसको आगे रखेंगे, और cos x, तो इसका तो मैं कई बार बताया हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का साइन एक्स माइनस 3 कांस्टेंट आगे रहेगा और साइन का हो जाएगा cos x। अब यहाँ से देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं, माइनस को आगे भेजेंगे तो -5 sin x हो जाएगा और -3 यहाँ से हो जाएगा cos x। तो इसका तो हमको एक बार अब कर दिए, लेकिन इसमें हमको क्या मांग रहा है, इसका 2 बार अवकलन कीजिए यानी डिफरेंशिएशन। तो आइए फिर से करते हैं, यानी d2y बटे dx स्क्वायर -5 कांस्टेंट आगे और साइन का हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos x, -3 कांस्टेंट आगे और cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स। अब इसको हल करेंगे, -5 यहाँ से cos x हो जाएगा और माइनस माइनस लेके यहाँ से प्लस हो जाएगा, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस, और यहाँ से 3 sin x। तो यहाँ से ये तो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों में क्या ले लेते हैं, हम माइनस का कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 5 cos x। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस, क्योंकि माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तभी तो प्लस होगा, और यहाँ से हो जाएगा 3 sin x। अब यहाँ से इसको मान के चलते हैं हम 1, तो देखिए ये जितना है उतना के बराबर क्या है, y है, तो इतना के जगह पे y रख देंगे, तो माइनस का y हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि समीकरण 1 से ये किसके बराबर चल रहा है, d2y बटे dx स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस है तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर, और माइनस में है तो इधर आएगा प्लस y बराबर 0, और यही हमको सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ।
ये हमारा 11 प्रश्न जाके कंप्लीट हुआ। ये बहुत आसान प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को पेपर में मिलते हैं। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 12 नंबर को हम बताते हैं। तो अब आइए हम प्रश्न नंबर 12 को समझते हैं। इसमें कहा यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो d2y बटे dx स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी x में नहीं वो होना चाहिए, y में होना चाहिए। जैसे ये x में सिद्ध हुआ है ना, ये सिर्फ y में इसका आंसर आना चाहिए। तो आइए देखिए इसको कैसे लगाते हैं। तो यहाँ से पहले लिखेंगे हम हल, और यहाँ से लिख दीजिए दिया है क्या, y बराबर cos इनवर्स x। ठीक, इतना हमको ये दिया है। तो क्या करेंगे कि अब ये हमारा है cos इनवर्स जो है, अब cos इनवर्स को इधर भेजेंगे तो हमारा cos इनवर्स हट जाएगा, तो यानी ये बन जाएगा cos y, और ये चलेगा इसके बराबर x के। यानी ये cos इनवर्स है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हमारा इनवर्स का चिन्ह हट जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा cos में। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट में नहीं, x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ये cos y है, तो cos y का माइनस का साइन y हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा, लेकिन इतना करके आप लोगों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें हमको क्या दिख रहा है, y, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन, x के। तो ये y का भी करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dy बटे dx। ठीक, ये बात खत्म, इतना बात समझ में आया। अब देखिए ये x है, तो x है तो x के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है हमारा डिफरेंशिएशन, तो इसका 1 हो जाएगा, यहाँ से 1। अब देखिए ये माइनस साइन y को इधर इसके बटे में भेजेंगे, यानी dy बटे dx अपनी जगह पे रहेगा, और ये -1 बटे ये हो जाएगा साइन y। अब यहाँ से आप लोग ये याद रखिए कि 1 बटे साइन y है, तो ये किसके बराबर होता है, कोसेक y के। कैसे, क्योंकि साइन का ही व्युत्क्रम होता है कोसेक, तो कोसेक ये साइन ऊपर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस का कोसेक y। इतना बात समझ में आया। अब क्या करेंगे कि इसका पूर्ण डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर बराबर माइनस आने दे देंगे। अब यहाँ पे ये भी आप लोग समझिए कि जब यहाँ पे d बटे dx और कोसेक x का क्या होता है, माइनस का कोसेक x इंटू कॉट एक्स, ये हमारा सूत्र है। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन होता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये हमको y में दिया है, तो इसका हो जाएगा माइनस का कोसेक y इंटू का कॉट y। अब यहाँ पे y का पुनः करेंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो y का पुनः हो जाएगा तो dy बटे dx। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस आगे रहने दो, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोसेक y इंटू कॉट y। अब देखिए dy बटे dx है, तो इसका मान यहाँ पे क्या निकाले हैं, माइनस का कोसेक y, तो रख देंगे माइनस का कोसेक y। अब इसका हो जाएगा, देखिए कोसेक y एक और एक कोसेक y है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, d2y बटे dx स्क्वायर बराबर, माइनस तो आगे रहेगा ही, लेकिन दो कोसेक है तो कोसेक स्क्वायर इंटू कॉट वाई, तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, ये इंटू में नीचे लिख देते हैं कॉट वाई। और हमको क्या सवाल में क्या पूछा था, को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये दोनों y के पदों में आ गया है ना, तो यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न बहुत आसान है, सिर्फ आप लोगों को इसमें समझना है कि सवाल में पूछ क्या रहा है। तो ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये हमारा अगला प्रश्न है 13 और 14। ये कहा यदि y बराबर इतना हमको दे दिया है तो सिद्ध करके इतना लाना है। तो आइए इसको भी हम हल करते हैं। तो यहाँ से 13 नंबर, y बराबर है हमारा 3 cos, यहाँ से हो जाएगा log x प्लस 4 sin log x। ठीक, इतना हो जाएगा, हमको सिद्ध करके लाना है। तो देखिए यहाँ से इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, y2 दिया है तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो d2y बटे dx स्क्वायर प्लस, अब x रहेगा, y1 है तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो dy बटे dx, और प्लस y बराबर हो जाएगा हमारा 0। ठीक, इतना इसको हम लिख सकते हैं। तो पहले करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, x के सापेक्ष dy बटे dx हो जाएगा 3। अब देखिए log x को मानिए x, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x, तो यहाँ से माइनस का साइन x, लेकिन x की जगह पे क्या रखेंगे, log x, और x की जगह पे जो मान है उसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log x का क्या हो जाएगा 1 बटे x प्लस 4 कांस्टेंट रहेगा। अब इसको भी मानेंगे x,
तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस और एक्स के जगह पे क्या है लॉग एक्स, और log x का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x। जैसे इसको करेंगे इसको भी वैसे ही करेंगे सेम टू सेम। तो यहाँ से देखिए दोनों में 1/x कॉमन दिख रहा है, 1/x ये हो जाएगा -3 साइन और ये log x इतना, अब प्लस का 4 cos और ये हो जाएगा log x। ठीक, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और देखिए 1/x दिख रहा है तो इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ से हटा देते हैं तो इसको लिख सकते हैं x इंटू dy/dx। इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे हम क्या सेकेंड टर्म। तो दोनों का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, यानी फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट टर्म क्या है x, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन d2y/dx² प्लस अब लेकर चलेंगे सेकेंड टर्म तो dy/dx। फर्स्ट टर्म क्या है x, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो उसको भी नहीं करेंगे। अब इसका करेंगे -3, इसको फिर मानिए x, तो साइन x का हो जाएगा cos, लेकिन x पे क्या है log x, और फिर से log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 4 cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होगा, तो माइनस का साइन इसको मान के चलिए x, तो x के जगह पे क्या हो जाएगा log x, और log x का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, यहाँ से 1/x। अब दोनों में से कॉमन क्या फिर से दिख रहा है 1/x ही, तो 1/x कॉमन लेंगे तो माइनस, देखिए दोनों में माइनस का 1/x कॉमन लेंगे, माइनस का 1/x, यहाँ से हो जाएगा 3 cos, यहाँ से बड़ा ब्रैकेट बना लीजिए और ये हो जाएगा log x, और यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस 4 साइन log x। ठीक, ये हमारा इतना हो जाएगा। देखिए इतना के जगह पे क्या है ऊपर, इतना के जगह पे क्या है y है ना, तो यहाँ से हम रख सकते हैं उतना के जगह पे y। तो पहले जो x दिख रहा है इसको इधर क्या कर देंगे, सब में हम गुणा कर देंगे, तो x है तो x² d2y/dx² प्लस और x इसमें करेंगे x dy/dx और माइनस यहाँ पे बचेगा, और इतना के जगह पे क्या है y, तो यहाँ से y हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं चूंकि समीकरण 1 से, यहाँ से लिख सकते हैं चूंकि समीकरण 1 से। ठीक, इतना लिख सकते हैं। अब -1 को इधर भेजेंगे यानी x² यहाँ से हो जाएगा x² d2y/dx² प्लस x dy/dx, और इसको इधर पक्षांतर करेंगे प्लस y बराबर 0, और इतना ही हमको प्रूफ करके लाना था। इसको हम लिख सकते हैं x² है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो y2 प्लस x है, इसका 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो y1, अब बराबर हो जाएगा 0। इतना ही हमको प्रूफ करके लाना था, यहाँ से लिख देंगे हम सीध हुआ यानी प्रूफ। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न को हम बताते हैं। तो अब देखिए इसको भी हम अब रख करते हैं। अब देखिए इसमें भी हमको सीधी करने वाला दिया। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 14 उसमें हम गलत लिख दिए थे प्रश्न को ना, तो अब आइए समझिए, यदि y बराबर इतना हमको दे दिया तो सीध करना है, इतना हमको लाना है, लाना नहीं है यानी इतना को लेकर चलेंगे, उसके बराबर हमको 0 लाना है। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ से हो जाएगा हल, दिया है y बराबर a e⁻mx प्लस b e⁻nx, इतना दिया है। तो एक कंडीशन आप लोग समझिए, यदि आप लोगों को e⁻nx e⁻mx e⁻3x e⁻2x ऐसी कंडीशन दे, तो देखिए एक बार इन चारों का डिफरेंशिएशन करना है, तो x का गुणांक क्या दिख रहा है, तो जो गुणांक है वो आगे आ जाएगा और ये जैसे है वैसे रह जाएगा। इसका भी गुणांक आगे आ जाएगा, ये जैसे है वैसे रह जाएगा। इसका भी गुणांक आगे आ जाएगा, ये जैसे है वैसे रह जाएगा। इसका भी गुणांक आगे आएगा और ये जैसे है वैसे रह जाएगा। यानी सिर्फ गुणांक को हमको आगे लाना है, तो ये उसी पे सवाल है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा dy/dx और एक कांस्टेंट रहेगा। देखिए x का गुणांक क्या है m, तो m आगे आ जाएगा e⁻mx प्लस b, देखिए n है तो n आगे आ जाएगा और e⁻nx। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, इसका दोबारा करेंगे तो d2y/dx²। तो देखिए am कांस्टेंट है, फिर से करेंगे तो x का गुणांक m है तो m आगे आ जाएगा, तो m का स्क्वायर e⁻mx प्लस bn। देखिए ये भी सेम टू सेम वही दिख रहा है, तो x का गुणांक n है तो n आगे आ जाएगा, तो यहाँ से n² e⁻nx इतना हो जाएगा। दोनों का मान निकल के आ गया, बस इसमें रख देते हैं। तो यहाँ से रखते हैं LHS हमारा है d2y/dx² माइनस m प्लस n इंटू में dy/dx प्लस
एम एन वाई, इतना को लेकर चलेंगे। अगर जीरो आ गया तो हम कह देंगे कि ये सवाल सिद्ध है यानी सही है। तो ये हल करते हैं। इसका मान ए यहाँ से हो जाएगा एम स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन, और डी वाई बटे डी एक्स का मान है यहाँ से ए एम ई टू द पावर एन एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स, और ये प्लस है हमारा एम एन वाई, एम एन वाई। अब ये जैसे उसको वैसे रहने देंगे, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, और इसका इस दोनों में क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। तो पहले माइनस एम का इन दोनों में गुणा करेंगे, तो माइनस ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, और माइनस में प्लस का गुणा होगा माइनस, और बी और ये एम एन ई टू द पावर एन एक्स, ठीक। प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस, यानी माइनस एन का भी इन दोनों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो माइनस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स, और देखिए प्लस माइनस में गुणा करेंगे माइनस, अब एन का इसमें करेंगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा, यानी बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, ये किसके बराबर चल रहा है, प्लस एम एन वाई के। अब देखिए ये एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है तो कटेगा। ये देखिए हमारा क्या है, बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस में, ये प्लस में है तो ये भी कटेगा यहाँ से। अब जितना बच रहा है उसको लिखेंगे, बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स माइनस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स, और प्लस क्या है यहाँ से एम एन वाई है। तो देखिए पहले यहाँ से क्या है, पहले ए वाला है ना, इसको मान लीजिए 1, पहले ए वाला है तो ये वाला क्या ले लेते हैं, माइनस का एम एन कामा ले लेते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस वाले को आगे लेकर आएंगे, माइनस ए एम एन ए टू द पावर एम एक्स, ये कुछ नहीं है तो प्लस में है तो यहाँ से प्लस बी एम एन ए टू द पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई। अब इसमें से माइनस का एम एन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से माइनस का एम एन कॉमन ले लेंगे तो ए ई टू द पावर एम एक्स। अब यहाँ पे क्या लेके प्लस आ जाए, तो माइनस ही लेंगे तभी ना, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा बी ई टू द पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई, और इतना के सॉरी यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ये भी माइनस में रहेगा, क्योंकि देखिए इसका करेंगे माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस ही ना रहेगा, सॉरी इसके लिए, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, बी एम एन माइनस में ही रहेगा। तो ए वाले को आगे किया है, बी वाले को पीछे किया है, तो यहाँ पे माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस चाहिए तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए इसके जगह पे क्या है, 1 समीकरण माने है ना, तो यहाँ से रख देंगे माइनस का एम एन, इसके जगह पे वाई रखेंगे प्लस एम एन वाई, और यहाँ पे हो जाएगा, लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से, और ये कट के क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में है तो 0, यहाँ से लिख देंगे RHS, और ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। तो देखिए छोटे छोटे मिस्टेक हो रहा है तो उसको माफ कीजिएगा। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, तो ठीक है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस यहीं पे देखिए ये माइनस का एम होगा तो इन दोनों में माइनस में ही गुणा होगा, और माइनस का एम इन दोनों में, तो सारा ही माइनस में आएगा। ये देखिए चारों माइनस में आएगा और जो प्लस है वो हमारा वो रहेगा, तो प्लस माइनस पहले काट देंगे। देखिए एक बार और समझा देते हैं, पहले क्या किया है, ये वाई बराबर इतना दिया है, तो पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, ये हो गया ए एम, इसका कांस्टेंट, इसका देखिए एक्स का गुणांक आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा, इसमें भी आगे आ गया, ये हो गया प्लस ए एम, तो ए एम कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, ई टू द पावर एम एक्स है, फिर x का गुणांक क्या है, m है, तो m को आगे भेजेंगे यानी m स्क्वायर, उसी प्रकार इसको भी किया है। बस यहाँ पे ये LHS को लेकर चले हैं, सबका मान रख दिए हैं, और ये जैसे आगे का है वैसे इसको किया है, माइनस m का इन दोनों में गुणा किया है और माइनस n का इन दोनों में गुणा किया है, और प्लस m n y जो जो काटा है उसको काट दिए हैं, दोनों माइनस में आया है। इसका मान देखिए यहाँ से ये भी हमारा माइनस में ही, दोनों देखिए ये दोनों माइनस में आया है, लेकिन पहले आगे क्या है, ए वाला है, देखिए इसमें पहले ए वाला है तो ए को हम आगे कर दिए हैं और बी को पीछे कर दिए हैं, दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है,
mn कॉमन दिख रहा है, माइनस का mn कॉमन ले लिए हैं तो ये हमारा इतना आ गया है। और ये किसके बराबर है, y के, तो y का बराबर है तो इसमें y रख दिए हैं यहाँ से, और एक माइनस में और एक प्लस में है, दोनों कट के क्या आ गया, 0, और यही हमको सिद्ध करके दिखाना था ना। तो ठीक, अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 15 और 16 है। इस प्रश्नावली में का एक और प्रश्न है, इन दोनों को बताने के बाद उसको भी हम बता देंगे। तो पहले आइए इसको समझिए। यदि दिया है y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस का 7x है, तो दर्शाइए कि d2y बटे dx स्क्वायर बराबर 49y है। यानी इसका हमको दो बार करना है डिफरेंशिएशन। तो दिया है यहाँ से हम लिख लेते हैं हल, जो हमको दिया है उसका दो बार क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन। यानी y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस का 7x। देखिए इसमें आप लोगों को ये एक ट्रिक है, आप लोगों को गुणा नहीं करना है, जितना आ रहा है वैसे रखते जाना है। देखिए यहाँ से इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सब में x दिख रहा है तो x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, तो यानी यहाँ से dy बटे dx, और ये हो जाएगा 500। अब देखिए e की पावर 7x mx nx कुछ भी आप लोगों को दे, तो यहाँ पे देखिए एक ट्रिक है, e की पावर mx e की पावर nx, यहाँ से e की पावर 7x और e की पावर 5x। देखिए e की पावर ऐसा जब भी आप लोगों को दे तो सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है। x का गुणन क्या है m, तो m आगे आ जाएगा और ये जैसे है वैसे रह जाएगा e की पावर mx। इसका करेंगे x का गुणन क्या है n, n आगे आ जाएगा और ये जैसा है वैसे ही रह जाएगा। e की पावर 7x है तो 7 आगे आ जाएगा और ये जैसा है e की पावर 7x रह जाएगा। तो ये आप लोगों को छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखते चलना है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखते हुए चलेंगे तो बहुत जल्दी आप लोग प्रश्न कर लेंगे। देखिए गुणे, देखिए x का गुणांक 7 है तो 7 आएंगे e टू दी पावर 7x प्लस 600 गुणे, देखिए x का गुणांक क्या है, माइनस का 7 है, माइनस 7 आगे आ जाएगा और ये जैसा है वैसे रहेगा e टू दी पावर माइनस का 7x। क्या करते हैं 500 गुणा आप लोगों को नहीं करना है, 500 में 7 का गुणा आप लोग भूल के भी मत कीजिए, जैसे वैसे रहने दीजिए। अब यहाँ से देखिए प्लस का माइनस को गुणा करेंगे माइनस 600 गुणे से e टू दी पावर 7x, ठीक, इतना ये हो जाएगा। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि ये dy बटे dx के बराबर है, हमको दो बार इसका करना है अवकलन में डिफरेंशिएशन, फिर से करेंगे ये हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 500 गुणे 7 अपने जगह पे रहेगा, फिर करेंगे तो x का गुणांक 7 है तो आगे आएगा और ये जैसा है वैसे रहेगा, माइनस 600 गुणे 7 गुणे, फिर से करेंगे तो x का गुणांक क्या है, माइनस का 7 है तो माइनस 7 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस का 7x। ठीक, अब इसका दो बार हो गया तो अब क्या करते हैं 7 का 7 में गुणा करेंगे, 7 का 7 में गुणा करेंगे तो देखिए 500 गुणे 7 में 7 का 49 e टू दी पावर 7x, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस 600 गुणे 49 e टू दी पावर माइनस का 7x। दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है 49, तो कॉमन ले लेते हैं 49, तो ये बचेगा 500 e टू दी पावर 7x प्लस 600 e टू दी पावर माइनस का 7x, और ये किसके बराबर है, यहाँ से इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, तो इतना के जगह पे हम क्या रख सकते हैं y, तो 49y यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 और से, और यही हमको प्रूफ करना था। ये हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर, यहाँ से आप लोग इतना करके लिख सकते हैं इधर प्रूफ कि जो दिया था वो हमारा सिद्ध हुआ। तो ये प्रश्न कंप्लीट हुआ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 को हम बताते हैं। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं। देखिए इसमें भी हमको क्या दिया है, जितना दिया है उतना हमको हल करना है, इसमें हमको ज्यादातर सवाल हमको प्रूफ ही करने वाला है। तो दिया है e टू दी पावर y x प्लस 1 बराबर 1। देखिए इसमें दो टर्म दे दिया है, तो इसको मानिए फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकेंड टर्म। तो जब देखिए यहाँ से समझिए, जब फर्स्ट टर्म को लेकर चलेंगे तो सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस सेकेंड टर्म लेंगे तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए जब फर्स्ट टर्म हो लेंगे तो सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का 1 और प्लस 1 का 0, प्लस अब सेकेंड टर्म लेकर चलेंगे x प्लस 1, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर y का e टू दी पावर y ही होगा, लेकिन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन ना, तो y का पुनः करेंगे तो dy बटे dx बराबर 1 का कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। अब देखिए गुणा करेंगे e टू दी पावर y प्लस, अब देखिए x प्लस 1 e टू दी पावर y की जगह पे क्या है 1 है, इसको मान लीजिए 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 dy बटे dx बराबर 0। इधर आप लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से इतना हो जाएगा। अब e टू दी पावर y है तो इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यानी dy बटे dx
बराबर माइनस का वाई। अब यहाँ से e टू द पावर वाई हो जाएगा, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर माइनस अपनी जगह पे रहेगा e टू द पावर वाई का क्या हो जाएगा e टू द पावर वाई होगा, लेकिन y का पुनः करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो dy बटे dx। अब देखिए माइनस e टू द पावर वाई किसके बराबर है, dy बटे dx के बराबर है ना, तो इतना के जगह पे क्या रख देंगे dy बटे dx अगुणे dy बटे dx, दोनों एक समान हो गए तो कर देंगे गुणा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी d2y बटे dx स्क्वायर बराबर dy बटे dx का होल स्क्वायर। और यही हमको प्रूफ करके लाना था, यहाँ से लिख देंगे प्रूफ। ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रश्नावली में का एक और प्रश्न है उसको भी हम बता देते हैं, तो ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इस प्रश्नावली में का ये हमारा लास्ट प्रश्न है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो आइए समझिए। तो देखिए यहाँ से पहले आप लोग इसमें समझिए, ये जितना दिया है हमको सिद्ध करके लाना है, तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ये एक्स स्क्वायर दिया और वाई टू दिया है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं d2y बटे dx स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये y1 दिया है तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो dy बटे dx बराबर, तो इसको हम इसके रूप में लिख सकते हैं। इतना बात समझ में आया। अब जो दिया है तो यहाँ पे लिखते हैं हम हल। दिया है y बराबर 10 इनवर्स x और ये स्क्वायर दिया है, तो इसका पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, तो y है तो dy बटे dx। अब इतना पूरे को मान के चलेंगे x, तो x स्क्वायर हो गया, तो ऐसे हो जाएगा ना, तो इसका घात आगे घात में से एक कम, तो घात को आगे भेजेंगे घात में से एक कम, लेकिन x के जगह पे क्या माने हैं 10 इनवर्स x और ये 1 कर देंगे, तो 1 करने से कुछ मतलब नहीं। और जिसको हम x माने हैं उसका पुनः करेंगे डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से फार्मूला होता है d बटे dx 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। यहाँ से डायरेक्ट रखेंगे 1 प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब कैसे करेंगे, ये अभी जितना है इसको इधर भेजेंगे, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dy बटे dx, ये चल रहा है 2 10 इनवर्स x। अब इसका फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इधर तो हो गया 2 टर्म, तो फिर से मानेंगे इसको फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट टर्म लेकर चलेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन यानी d2y बटे dx स्क्वायर प्लस, अब सेकेंड टर्म लेकर चलेंगे तो dy बटे dx और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 हो जाएगा, अब प्लस अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और ये देखिए इसमें का 2 कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ से 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे लिखवाए ही है, यहाँ से 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इतना का इधर पूरा कर देंगे। देखिए यही वाला दोनों सेम दिख रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y बटे dx स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ से 2x तो अपनी जगह पे रहेगा, अब इसका भी इधर गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू में क्या है dy बटे dx, इधर क्या बचेगा 2। और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है और है बहुत आसान। तो ठीक है ये हमारा प्रूफ हो गया, यहाँ से लिख देंगे प्रूफ। ये हमारी प्रश्नावली जाके हो गई कंप्लीट, और अगली प्रश्नावली 5.8 माध्यमान थ्योरम है जो यानी रोले का प्रमेय, उसको भी 1-2 प्रश्न बता देंगे, उससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता है पेपर में, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।